हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में लेखपाल के एग्जाम के लिए लास्ट टाइम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कवर करानी थी उसको यहाँ पे कर लीजिए। रिवीजन की तरह पूरा योजना कराई जा चुकी है, कंप्लीट वन शॉट वाला देख सकते हैं वीडियो जिसमें सभी योजनाएं हैं। ये है इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए यूपी मातृभूमि योजना। जो जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें बताया जाएगा। ये वाला नोट्स जो है क्योंकि ये सब एग्जाम में लगभग यूपी की योजनाएं पूछी जाती हैं तो भेज दिया जाएगा आपको। जो पीसीएस वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर है ये। चलिए शुरू करेंगे। यूपी मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था, जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही लिखी है बस। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अवस्थापना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना आई थी 2021 में। कभी कभी केवल ईयर पूछ लिया जाता है। यूपी सहभागिता योजना, ये मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये किस लिए थी, तो ये इसमें अनुदान दिया जा रहा था प्रति गाय पे 1500 रुपये प्रति माह का डीबीटी ट्रांसफर हो रहा था। इसमें सीमा क्या है, तो अधिकतम 4 गाय इसके तहत रखा जा सकता है। सहभागिता योजना है ये। किस लिए, गोवंश की मतलब बेसहारा गोवंश को बढ़ावा देने के लिए, मतलब लोग पालें गाय, इसके लिए ये योजना आई थी। 1500 रुपये प्रति गाय प्रति माह इसमें था। नेक्स्ट है यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। इसका उद्देश्य जो है श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक, जिसमें आईआईटी पॉलिटेक्निक एमबीबीएस आईआईटी तक सब आता है, तो कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक 2000 रुपये से 1 लाख तक की वार्षिक आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। रविदास योजना किसके लिए है पूछा जा सकता है, तो श्रमिकों के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना, जो पहले ही आई थी, ये 1 मई 2016 में आई थी। बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। 2.0 कब आई थी, ये 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये वाला ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट है। जो 2014 से 16 तक की योजनाएं सब कवर कराई जा चुकी हैं। आप योजना ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब पिछला वाला लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो पूरा योजना से भरा हुआ था वो। मंत्रालय क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, जो बीपीएल से नीचे वाली ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी इसके तहत आई थी ये। फिर उद्देश्य क्या था ये अंत्योदय योजना का, तो ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना। कभी कभी कई सारे पॉइंट ऐसे दिए रहते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, चारों सही रहते हैं, उपरोक्त सभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और या इनमें से कौन सा नहीं है, किसके लिए ये नहीं है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है उस्ताद योजना, 2015 की ये योजना है। 14 मई 2015, मंत्रालय अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय। उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी की पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षण प्रदान करना। तो ये है उस्ताद योजना। ट्रेड योजना भी आई थी एक, जो जिसका उद्देश्य है गैर कृषि गतिविधियों में जो महिलाएं हैं उनका कौशल विकास करना, मतलब महिलाओं के कौशल विकास के लिए है ट्रेड योजना। फिर है स्फूर्ति योजना, 2005 में आई थी। एमएसएमई मंत्रालय की योजना है ये, और इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों, जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, नारियल, इस सब से रिलेटेड लोग आते हैं, समूहों में संगठित कर उन्हें आधुनिक मशीनरी प्रशिक्षण और विपणन में यानी बेचने में सहायता प्रदान करना। इसके तहत जो है 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी स्फूर्ति योजना के तहत। एमएसएमई मंत्रालय की योजना याद रखिएगा, 2005 में आई थी। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये एमएसएमई के अंतर्गत ही आया था, जिसमें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की बात की गई थी। ऋण राशि इसमें विनिर्माण के लिए 50 लाख तक और सेवा के लिए 20 लाख तक। सब्सिडी भी दी जाएगी इसके तहत। तो गरीब शहरी क्षेत्रों में 15 से 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 से 35%। क्या है ये रोजगार सृजन योजना, तो स्वरोजगार के लिए है ये। नेक्स्ट है मतलब इसमें सहायता प्रदान करने के लिए कैसे आप अपना बिजनेस मतलब शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट है कन्या विद्याधन योजना एक आई थी, जिसमें 30,000 रुपये जो 12th पास करने वाली लड़कियों को दिया जाता था। फिर जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आया था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसमें ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्वयं, वही वाला योजना है ये जो भी हमने देखा। फिर सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी दी जा रही थी सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना में। इसके तहत एक आई थी कुसुम योजना, ये भी किसानों के उत्थान के लिए थी। ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसको कहा गया था। मार्च 2019 में आई थी कुसुम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीनीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ही आई थी। उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा पंप के लिए सब्सिडी देना। सौर ऊर्जा पंप के लिए थी ये कुसुम योजना।
नेक्स्ट है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था और जल शक्ति मंत्रालय के तहत, और इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी एक आया था जो कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसका मतलब मंत्रालय था। मंत्रालय भी पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना आई थी ये, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए जो मतलब मुफ्त में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने, परिवहन, मुफ्त दवा, मुफ्त निदान, ये सब प्रदान कराना। फिर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था। जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकारों, ये डिटेल में जो ये सब है योजनाएं एक बार डिटेल में कराई जा रही हैं, ये कराई जा चुकी हैं, ये रिकॉल करने के लिए केवल। नेक्स्ट यहाँ पर एकीकृत बाल विकास योजना, ये 1975 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका ईयर पूछ लिया जाता है, इसका ज़्यादा ईयर ही इंपॉर्टेंट है। एकीकृत बाल विकास योजना, बाल विकास सेवा योजना, ये मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और विकास के लिए। कभी कभी जब इसका क्वेश्चन आता है तो उसमें ये वाला हटा दिया जाता है ऑप्शन में, केवल एकीकृत बाल से समझ में आता है कि बच्चों के लिए ही है, लेकिन ये महिलाओं के लिए भी है। अगला है स्वामित्व योजना, ये 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2021 से हुआ था। मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। उद्देश्य गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए मानचित्रण करना। स्वामित्व योजना मानचित्रण के लिए आई थी, गाँव में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसके लिए है, ये मैपिंग के लिए। फिर है ये बस मैपिंग के लिए किस लिए योजना है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय की, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर सन 2000 में आई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और उद्देश्य था ग्रामीण सड़क संपर्क विकास। विशेषताएं इसकी क्या थी, तो मैदानी इलाकों में 500 से अधिक बस्तियों को जोड़ना और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ना। फिर है मनरेगा, जो शुरू हुआ था 2 फरवरी 2016 से ये लागू हुआ, 2006 से मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। इसका जो नाम परिवर्तन पहले नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा हुआ था, तो 2009 में वो हुआ था। ये सब डिटेल में कराया जा चुका है। वर्तमान में जो नाम है वो मनरेगा ही है, और 2006 में जब इसका नाम था तो ये नरेगा था। फिर 2009 में आके 2 अक्टूबर 2009 में आके इसको जो है मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया था। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त कुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी। और एक है यहाँ पर BBG रामजी ये की योजना आई है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई 2026 से इसको शुरू किया जाएगा, जिसमें मनरेगा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, रिप्लेस होगा ये मनरेगा, और इसकी जगह पे ये आएगा जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी की जगह 125 दिन की, जो अभी तक 100 दिन का काम दिया जाता है 125 दिन का काम दिया जाएगा। ये एक अधिनियम आया था 2025 में, उसके तहत इसको लागू किया जाएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं, केंद्र इसमें 60% कंट्रीब्यूट करेगा और राज्य 40%। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो यानी PMRDF योजना। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसमें देश के अविकसित, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में जिला प्रशासन को कार्यक्रम क्रियान्वयन और आबादी के हाशिए पर स्थित वर्गों में संपर्क सुधार स्थापित करना। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना। फिर जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी, ये जो उद्देश्य है इसका पूछ लिया जाता है निम्न में से क्या उद्देश्य रहा ग्रामीण रोजगार। जैसे यहाँ पे तो क्लियर है, कुछ कुछ में ऐसे क्लियर नहीं रहता कि क्या योजना है ये एक्चुअली, तो इसमें ये इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार देना। यहाँ पर संपत्ति की भी बात की गई, सामुदायिक संपत्ति बनाना गाँव में। फिर जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये 25 सितंबर 2014 में आई थी। उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर NSAP योजना, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक आया था 15 अगस्त 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग और लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए आया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई थी 11 अक्टूबर 2014, जिसके तहत प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 2019 तक 3 और फिर 2024 से ही जो है 8 गाँव को आदर्श ग्राम बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था प्रति सांसद, ये 8 गाँव। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण वाली आई थी 16 नवंबर 2016 को, और शहरी वाली शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। तो ये दोनों हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। उद्देश्य है सभी के लिए आवास प्रदान करना। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, दोनों के लिए अलग अलग मंत्रालय हैं। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान, ये 2018 में आया था, जिसका उद्देश्य था
पूर्व विद्यालय से लेकर 12वीं तक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। मतलब 12th तक के लिए है ये समग्र शिक्षा योजना, 2018 में आई थी। पूरा योजना 2003 में आई थी। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो प्रवास हो रहा था उसको रोकने के लिए थी ये। मतलब गाँव को ही विकसित किया जाए, गाँव में ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, इसके लिए था ये पूरा योजना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। इसका चरण जो सेकंड था वो 2020 से 21 और उसके बाद जो है 20-21 से लेके 25-26 तक था दूसरा वाला चरण। उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस और अपशिष्ट जो मतलब अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ये था। फिर उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र ई स्वास्थ्य के लिए था। उद्देश्य था इसका डेटा संग्रहण करना, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा है उसको इकट्ठा करना उत्तर प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। उद्देश्य लिंग आधारित भेद को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना, ये सब है इसका। फिर जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी। यहाँ आर्थिक रूप से ये मेन जो है ये वित्तीय समावेशन के लिए आई थी। कमजोर वर्गों को बुनियादी सेवाएं जैसे खाता, ऋण, बीमा वगैरह से जोड़ने के लिए आई थी ये। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 में आई थी। आयुष्मान योजना बाद में इसको नाम दिया गया था। उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज इसमें इसके तहत दिया जाता है। विशेषताएं इसके क्या है तो केंद्र राज्य का रेशियो 60-40 है। फिर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ये इसकी स्थापना कब हुई थी तो मार्च 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को स्थायी रूपी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उपलब्ध करना। ये भूमि सुधार निगम, ये याद रखें 1978 का इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना 15 नवंबर 2003 में हुई थी। उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2003 में हुई थी, बस ये याद रखिए 2003। ग्रामीण सड़कों का विकास करना इसके तहत आता था। योजनाओं का जो आपको जो मेन वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सारा योजना अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वीडियो पसंद आया यूज़फुल लगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे नोट्स जो योजना वाले भी जितने पहले कराए जा चुके हैं या करंट अफेयर जो भी कराया जा चुका है या जो भी हैंड रिटन नोट्स आप देखते हैं वो पीसेस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।